कहानी है उन फौजियों की जिनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बना है लद्दाख रीजन में, जिसको बोला जाता है रिजांगला। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। तो दोस्तों चलो चलते हैं रिजांगला मेमोरियल में। और ये जो मेमोरियल बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, चुशुल घाटी हुआ करती थी, उसको हथियाने के चक्कर में 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। उस समय पर जो यहाँ के मेजर हुआ करते हैं, जिनकी वजह से हम जो युद्ध जीते थे, उनका नाम था मेजर शैतान सिंह। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। ये है वो मेमोरियल। तो भाई लोग अपन पहुंच चुके हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल, और सर यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। देखते हैं क्या था यहाँ का सीन। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। जब तक हम उनकी नीयत भांप पाते, संभल पाते, वो हमारी सीमाओं में भीतर तक प्रवेश कर चुके थे। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित 13 कमांड को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 2 अक्टूबर 1962 को कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल H.S. हीरा की अगुवाई में 13 कमाओं ने ले पहुंचकर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड में रिपोर्ट किया। 13 अक्टूबर 1962 को बटालियन चुशुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रवाना हुई तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन चुशुल एकत्रित हुई। यही चुशुल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और चुशुल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की। रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद के नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लेटून की तरफ बढ़ते देखा।
उन्होंने तुरंत प्री लाइट फायर और लाइट मशीन गन के बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी प्लेटून कमांडरों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजें ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 प्लेटून पर सामने से हमला बोल दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की हर ही चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और हम बहुत कम। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जमादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन में कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मार दिया। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़ गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल, देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर हंसता। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े, फिर भारत मां की चरणों में अपने प्राणों की आहुति दी। तकरीबन 16 घंटों तक चले इस महासंग्राम में चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भी भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे
तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन अकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। रिजांगला के युद्ध में वीरता की नई गाथा लिखने वाले जवानों को एक अति विशिष्ट सेवा मिली, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और एक मेंशन इन डिस्पैच प्रदान किए गए। इस युद्ध की स्मृति में कटिंग कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के दौरान रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहेर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सुपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं युद्ध जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया। जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो दोस्तों, जो आपने अभी पूरी की पूरी मूवी देखी, जैसी मैं शूट कर पाया वो मैंने की। तो आपने मूवी देखी वो इनके बारे में थी, जो मेजर शैतान सिंह थे। यहाँ पर उस समय पर कौन सी गन्स हुआ करती थी और यहाँ का मैप किस तरह का है, मतलब जो इस पूरी घाटी का मैप है वो किस तरह का है, कौन सी जगह चाइना में है और कौन सी जगह अपने इंडिया में है, और कौन कौन से यहाँ पर पासेस हैं। और अभी अभी हमें एक लेक के बारे में पता चला है, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलो, ये तो आपने देख ही लिया किस तरह से लड़ाई हुआ करती थी, कौन कौन से वेपन्स थे, वो सब मैं आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन जो भाई देखने के बाद में ना, जो मूवी में देख रहा था, मैंने सिर्फ फ़ोन ऐसे रखा हुआ था और मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एलईडी पर था। मतलब रोंगटे खड़े हो जाने थे, गूस बम बोलते हैं ना, वो खड़े हो जा रहे थे और मज़ा आ गया देख करके। ऐसा भी होता था, अभी भी होता है, और जिस जगह पर ये हुआ था उस जगह पर हम अभी हैं। ये उस ज़माने के वेपन्स हुआ करते थे। अभी ना कुछ फौजी भाई खड़े थे, वो कह रहे थे यार कितना भारी होता है, अब के ज़माने में इतना भारी नहीं है, लेकिन उस समय पर ये भारी भारी वेपन्स कैसे यूज़ करते थे। रिजांगला की लड़ाई के हथियार हैं ये। उस ज़माने में इस तरह के वेपन्स यूज़ होते थे और ये होती थी ड्रेसअप अपने जवानों की। और ये है घाटी, जिस घाटी में हम अभी खड़े हैं, और इनका इस घाटी का, इस वॉर मेमोरियल का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है 2021 में, जो कि राजनाथ सिंह ने किया है। और ये जो आप स्टैच्यू देख रहे हैं, ये उस समय का है जिस समय वॉर का एंड चल रहा था। ऊपर देख सकते हो ये अपने जवान है और नीचे चाइनीज़ है। इस तरह से लड़ाई हुई थी एंड। अब जो हमारा मैप बनता है वो बनता है पैंगोंग से। इंडिया कहता है हमारा फिंगर 8 तक है, यहाँ से नॉर्दर्न हिल्स, मूंगफली टॉप, रिजांगला देख सकते हो। और इस बैटल के जो सबसे इन्होंने अपने, तो भाई लोग, ये जो जितना भी मैप दिया हुआ है ना, जो कुछ भी मैप दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जो हमें सर ने बताया है वो आपको बता देता हूँ। जितनी भी आपको ब्लू शेड में दिख रहे हैं ये सब अपने हैं, और ये ग्रीन में जो ये ग्रीन है ये सारे पासेस हैं, और जो रेड कलर में ये सारे चाइना में है। ऑक्टोपाइज बोलते हैं ना, चाइना, तो ये सब चाइना का। और एक अभी तक हमने देखी थी एक झील,
यानी कि लेक वो देखी थी पैंगोंग लेक, बट ये दूसरी लेक हमें अभी पता चली स्पैंगर टीएसओ लेक। ये लेक कुछ नई लेक सुनी है मैंने भी, अभी तक हम जिस लेक से निकल कर के आ रहे थे वो लेक थी अपनी पैंगोंग लेक, लेकिन ये दूसरी लेक है। और जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये रेड कलर में, ये सारे के सारे चाइना के हैं। एंड और ये जितना ये ग्रीन में दिख रहा है, ये ग्रीन जितने भी लिखे हुए हैं ना, जैसे रिजांगला हो गया, रिचिनला हो गया, ये सारे पासेस हैं। ऊपर वो कैलाश रेंज है और इसका तो मुझे भी नहीं पता क्या है लेकिन अपना ये जो ब्लू कलर में वो सब अपनी ही क्या बोलते उसे जगह बोलते। एंड ये एक तरीके से मैप बना रखा है इस घाटी का। तो और दूसरा दिखाता हूँ, और ये कुछ फ़ोटोज़ लिए गए हैं। यहाँ पर देखो ये इस तरह से जो वेपन्स हैं वो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। ये आपको मैप दिख रहा है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो है ये देखो, ये आपको सामने दिख रहा होगा सेम मैप वैसा ही, कैलाश रेंज। एंड इधर ये लद्दाख रेंज है, सेम वही वाली इधर। तो ये सारी लद्दाख रेंज है। तो भाई जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरा गोप्रो डेड हो चुका है, बंद हो चुका है। और यहाँ पर 2 पोस्ट और हैं, जो कि एक है मेजर शैतान सिंह की वाइफ के नाम से और एक उनके बेटे के नाम से। जो वाइफ के नाम से वो पहले निकल चुकी है, रोहित पोस्ट, और आगे तारा पोस्ट आने वाली है। हो सका तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो भाई लोग आपको कैसा लगा ये वॉर मेमोरियल कमेंट करके ज़रूर बताना। और शैतान सिंह सभागार, और इधर अंदर चलते हैं। ये शैतान सिंह जी की एक स्टैच्यू छोटा था, और इधर उस वॉर में जो जो शहीद हुए थे उनकी फ़ोटोज़ हैं। ये इधर देख सकते हो आप धीरे धीरे। ये गलवान घाटी का कुछ मानचित्र जहाँ पर वो वॉर हुई थी वहाँ का, और यहाँ पर जो शहीद हुए थे उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं सभी की, जगह जगह पर लगी हुई हैं। इधर है कैफेटेरिया, शॉप और रेस्ट रूम। इधर हमारा जाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम इधर जाएंगे। अंधेरा काफ़ी हो चुका है। और इधर है रेस्ट रूम, एवी हॉल और गैलरी इधर है, रेस्ट रूम इधर है। और फिर से हम निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। ये थिएटर है, ये था पूरा।